कोरोना की चौथी लहर के खौफनाक वार, शहर में मजीद 20 अफराद मौत की आगोश में चले गए। 24 घंटों में 368 नए केसेस रिपोर्ट। जिला शर्की में 154, जिला जनूबी में 103, जिला वस्ती में 48 अफराद मुतासर, जिला गरबी में 24 और जिला कोरंगी में 5 अफराद में मरज की तशखीस। मस्बत केसेस की शरह 11.98% रही। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक 871 मरीजों की हालत तशवीशनाक, 79 मरीज वेंटिलेटर पर जेर इलाज। अब तक कराची की 42.77% आबादी को वैक्सीन लगा दी गई। अच्छा तो लग रहा है स्कूल आके, और परेशानी होती है कि नए क्लास में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, इस वजह से मज़ा भी आता है पढ़ने में। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के स्कूल जो हैं खुल चुके हैं। बहुत बच्चे पीछे चले गए थे ना। अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, लेकिन ये 2 साल तो इनके ज़ाया कर दिए ना कि अपना जिस तरह आप देखें अपना पढ़ाई बिल्कुल ज़ीरो हो गई किस्म से। मौजें खत्म, सिंध में तालीमी इदारों की रौनकें बहाल। 100% वैक्सीनेटेड स्टाफ वाले तालीमी इदारों में निसाबी सरगर्मियों का आगाज। 50% हाजिरी के साथ तलबा को बुलाने की इजाजत। 3 दिन एक शिफ्ट और 3 दिन दूसरी शिफ्ट की क्लासेस होंगी। उधर वजीर तालीम का लियारी के मुख्तलिफ स्कूल्स का दौरा। सैयद सरदार शाह कहते हैं कि पहले रोज तालीमी इदारों में तलबा की हाजिरी कम रही। 80% वैक्सीनेटेड स्टाफ हाजिर हुआ। तालीमी सरगर्मियां बहाल रखने के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये कोरोना कहीं छुप के बैठा है जो दिन में ही आता है और सिर्फ कराची हैदराबाद में आता है। ये अरबाब आला कोई सारा ख्याल नहीं है। पढ़े लिखे मिनिस्टर्स बने हुए हैं, उनको सोचना चाहिए कराची को थोड़ा सा चांस दें। 8 बजे की टाइमिंग है, इसको भी 10 बजे करें। 8 बजे के बाद कोरोना आ जाता है क्या, और दिन में कोरोना नहीं होता। कराची के ताजरों ने मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने और हफ्ते में 2 रोज छुट्टी का फैसला मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हुकूमत अंदरून सिंध की तरह कराची में भी रात 10 बजे तक कारोबार खोलने दे। हफ्ते में 2 रोज़ा बंदिश के बजाय सिर्फ इतवार के रोज कारोबार बंद रखने का मुतालबा। उधर सरबराह ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी ने भी ताजर इत्तेहाद की हाँ में हाँ मिला दी। सूबाई हुकूमत का फैसला मुस्तरद कर दिया। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की मज़ार-ए-कायद पर हाजिरी। फातह ख्वानी और मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ की। मज़ार-ए-कायद के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा छोटे सूबे जब तक तरक्की के सफर में आगे नहीं बढ़ेंगे मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। मुराद अली शाह गवाह है। दौरा चीन के दौरान कहा था कि आज कराची की ट्रांसपोर्ट के लिए आया हूँ। पीपल्स पार्टी की जमहूरियत के लिए कुर्बानियों का भी एतराफ़ किया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की मीडिया तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात। पीडीएम अब सिर्फ डीजल मूवमेंट बन चुकी। कराची में लोग जल रहे हैं और यहाँ जलसे हो रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख कहते हैं कि कराची में निकलने के बजाय टैंकर से पानी मिल रहा है। यहाँ स्कूल बंद और जलसे चल रहे हैं। अदालत में पेशी के बाद गुफ्तगू। जेल का निज़ाम खराब होने का भी इंकशाफ कर दिया। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख और दीगर के खिलाफ मुकदमात में आइंदा समात पर मुल्ज़िमान को मुकदमात की नकूल फ्राहम करने की हिदायत कर दी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने 3 सितंबर को शहर के 100 मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। तमाम हुकूमतों के साथ ताउन के लिए तैयार हैं, लेकिन लोग ही करप्ट हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की दारा नूरुल हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा शहबाज शरीफ आज कराची के लिए रो रहे हैं, लेकिन अपने दौर में कुछ नहीं कर सके। लाहौर में तो पेट्रो 11 माह में चल गई, मगर कराची में आज तक नहीं चली। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत KMC महकमों के सरबराहान का हम इजलास। बल्दिया अज़्मा कराची की ज़मीनों को कब्जा माफिया से वागुज़ार कराने का फैसला। KMC को मुस्तहकम करने के लिए रेवेन्यू में इजाफे के लिए इकदामात करने पर भी जोर। नाज़िमाबाद 2 नंबर की सड़क कचरा कुंडी में तब्दील। मेन स्टॉप पर कचरे और गंदगी के ढेर ने शहरियों के लिए खड़ा होना मुश्किल कर दिया। आधी सड़क पर पड़ा कचरा ट्रैफिक की रवानी में भी खलल डालने लगा। कचरे के बायस हेड ट्रेन ब्रिज के पिलर भी गलने लगे।
मंगू पीर और यूसुफ गोट में तरक्याती कामों की अबतर सूरत हाल। समाजी तंजीम इंसान दोस्त के रहनुमा कैस मंसूर शेख का वज़ीर आला हाउस जाने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूसुफ गोट समेत दीगर गोटों में सड़कें तबाह हो गईं। यूसुफ गोट का फंड कहां खर्च होता है बताया जाए। मुर्तजा वहाब यूसुफ गोट मंगू पीर में क्यों नहीं आते। बल्दिया उज़्मा कराची के लांडी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में गायनी थिएटर बंद। चेकअप के लिए खवातीन को प्राइवेट अस्पताल जाने की हिदायत। लांडी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में लैब भी बंद। लांडी मेडिकल कॉम्प्लेक्स की इंतजामिया का सूरत हाल पर मौक़िफ़ देने से इनकार। अस्पताल आने वाले मरीजों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। सॉलिड वेस्ट वर्कशॉप डिस्ट्रिक्ट साउथ सरकारी गाड़ियों का कब्रिस्तान बन गया। कचरा उठाने वाली अरबों रुपए मालियत की 50 से ज्यादा हैवी मशीनरी को 3 साल से इस्तेमाल ही नहीं किया गया। हाथ पे हाथ धरे जिले जनूबी के ड्राइवर मुफ्त तनख्वाह वसूल करने लगे। कमीशन के चक्कर में ईद कुर्बा पर भी सरकारी गाड़ियां छोड़कर निजी कॉन्ट्रैक्टर से काम लेने का इंकशाफ। 4.5 सालों में कचरा उठाने की लागत कई गुना बढ़ गई। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस की समाअत फाजिल जज की रुखसत के बायस मुलतवी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी जेल डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में अदालती हिदायत पर ज़ारा अब्बास और केस के तमाम गवाह पेश। गवाहों के बयानात कलमबंद करने के लिए 8 सितंबर की तारीख मुकर्रर। अदालत ने मुल्ज़िम आतिफ जमान के खिलाफ केस में सबूत और गवाहों को पेश होने के लिए शेड्यूल मुकर्रर कर रखा है। अमरीकी काउंसिल जनरल मार्क स्ट्रू ने बानी पाकिस्तान के मज़ार पर हाजिरी दी। मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। कहा अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान शराकतदारी, मजबूत ताल्लुक, मजबी रवादारी शामिल है। मुश्तरका जमहूरी बुनियादें ताल्लुकात को मजीद गहरा और मुस्तहकम बनाते रहेंगे। कायद आज़म की हमशीरा और लियाकत अली खान के मज़ारात पर भी हाजिरी दी। पावर सेक्टर के बाद दरामदी LNG की अदायगी के मसाइल ने सर उठा लिया। पाकिस्तान स्टेट ऑयल का माली बहरान संगीन हो गया। पावर सेक्टर समेत दीगर इदारों पर वाजिबात 374 अरब रुपए से तजावुज कर गए। दरामदी LNG के वाजिबात भी 131 अरब रुपए की सतह पर रिकॉर्ड किए गए। PSA को कर्ज भी लेना पड़ गया। डॉलर फिर रुपए पर भारी पड़ने लगा। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 60 पैसे महंगा। ओपन मार्केट में डॉलर 166 रुपए 30 पैसे 166 रुपए 90 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 34 पैसे इजाफा। डॉलर 165 रुपए 62 पैसे से बढ़कर 165 रुपए 96 पैसे का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 229 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 47,365 की सतह पर बंद हुआ। एक साल में बैरूनी कर्जों में 9 अरब डॉलर का इजाफा। पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे 122 अरब डॉलर से तजावुज कर गए। स्टेट बैंक के मुताबिक 30 जून 2020 को पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे 113 अरब डॉलर थे। तहरीक इंसाफ के 3 साला दौरे हुकूमत में बैरूनी कर्जों में 27 अरब डॉलर का इजाफा हो चुका। कराची में मुनाफाखोर और जखीरा अंदोज सरगर्म। शहर के मुख्तलिफ मार्केट्स में मनमानी कीमतों पर सब्जियों की फरोख्त जारी। दर्जा अव्वल की भिंडी 160 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। होलसेल मार्केट में मटर फी किलो 300, आलू और प्याज 50 रुपए किलो बिकने लगा। चमड़ा चौरंगी पर टैंकर की टक्कर से वैगन नाले में जा गिरी। 4 अफराद शदीद जख्मी। गाड़ियां मुकम्मल तबाह हो गईं। जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है टैंकर ड्राइवर की तलाश जारी है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर दानिश कनेरिया की दरख्वास्त की समाअत। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाई कोर्ट के दायरे समाअत पर सवाल उठा दिया। दानिश कनेरिया का जुर्म इंग्लैंड में साबित हुआ। सजा भी वहां की अदालत ने दी। PCB मेरी बहाली की कोशिश नहीं कर रहा। अगर PCB मेरी मदद करता तो ताहयात पाबंदी नहीं लगती। PCB को मेरी मदद की हिदायत की जाए। दानिश कनेरिया की इस्तदा।
और तंदुरुस्ती हज़ार नेमत, सेहतमंद रहने के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा और जिस्मानी वर्जिश इंतहाई ज़रूरी। मर्दों के साथ साथ ख़वातीन में भी फ़िज़िकल फ़िटनेस का रुझान तेज़ी से फ़रोग़ पाने लगा। ख़वातीन का कहना है कि आज की मसरूफ़ ज़िंदगी में वर्जिश से ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी सुकून भी मिलता है। यहाँ जिम में आई तो मुझे ये इस चीज़ का एहसास हुआ कि जिम करना एक बहुत अच्छी रूटीन है। इससे आपका पूरा डे जो है एक रूटीन में रहता है। यहाँ पर लेडीज़ की अलग टाइमिंग होती है और पूरी प्राइवेसी होती है। कोई भी जेंट्स अंदर नहीं आ सकता, तो आप पर्दा करने वालों को कोई इशू नहीं होता है। और मैंने यहाँ आके तकरीबन 10 to 15 kg लूज़ किया है।